अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 19, जहाँ लिम मन में बोल रही होती है, ऑलराइट, मैं किसी भी हालत में इस चांस को मिस होने नहीं दूंगी और न ही आज के दिन को। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ लिम और किम योहान थक कर जमीन पर पड़े हुए होते हैं एंड लिम बोल रही होती है, हम तो बस इतने सामान को अंदर लाने में ही थक गए। जितना दिखते हो उससे कहीं ज्यादा कमजोर हो तुम किम योहान। किम योहान बोलता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं बस अभी अभी उठा ही था और उठते ही तुमने मुझे काम में लगा दिया। और तुम ये बताओ, सारा भारी सामान अंदर कौन उठा कर लाया है? मैं ना। एंड दोनों चुपचाप ऐसे ही पड़े रहते हैं। तभी लिम उठते हुए बोलती है, हमारे पास बस आज का ही दिन बचा है, चलो किम योहान, डिनर से पहले सारा काम खत्म कर लेते हैं। हे, अब उठ भी जाओ। किम योहान, मैं यहाँ पोछा लगाने का सोच रही हूँ, इसीलिए जल्दी से जाओ और स्टोरेज रूम से पोछा लेकर आओ। ठीक है, समझ गया। एंड किम योहान स्टोरेज रूम से पोछा लाने जाने लगता है, लेकिन जब किम योहान उस रूम का डोर ओपन करने का ट्राई करता है तो वो काफी स्टिफ होता है, बट स्टिल किम योहान मैनेज कर लेता है और लॉक खोल लेता है, लेकिन उसे वहाँ पर पोछा नहीं मिलता। हे लिम, यहाँ पोछा नहीं है। अरे शेल्फ के ऊपर रखा होगा। किम योहान दोबारा देखता है, लेकिन उसे तब भी पोछा नहीं दिखता। एंड किम योहान लिम से बोलता है, लिम, यहाँ पोछा नहीं है, तुम किचन साफ करने वाले कपड़े से ही पोछा लगा लो ना। लिम स्टोरेज रूम में झांकते हुए किम योहान से बोलती है, हे, मैं श्योर हूँ वहाँ पोछा था, लेकिन तुम्हें मिल नहीं रहा है। किम योहान बोलता है, मैंने हर जगह देख लिया, यहाँ पोछा नहीं है। लिम बोलती है, ठीक है, हटो यहाँ से। एंड लिम को स्टोरेज रूम में जाते ही पोछा मिल जाता है। देखा, ये शेल्फ पर ही था। किम योहान बोलता है, जब मैंने देखा था तब वहाँ पर नहीं था, सच में। लिम बोलती है, हाँ, पोछे के तो पैर लग गए हैं जो यहाँ पर चलकर आ गया। लिम चिल्लाते हुए आगे बोलती है, कितना सारा काम बाकी है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास कर ही नहीं सकती कि तुम्हें कुछ मिलेगा भी। अगर मैं तुम्हें कोई सामान ढूंढने के लिए कहूँ तो दिन से रात हो जाएगी, लेकिन तुम्हें वो सामान नहीं मिलेगा। एंड तभी लिम वो बॉक्स हटा देती है, जिससे लिम एंड किम योहान ने स्टोरेज रूम के डोर को बंद होने से रोक रखा था। एंड वो बॉक्स हटते ही डोर बंद हो जाता है और ऐसी साउंड आती है जैसे वो लॉक हो गया। एंड ये साउंड सुनकर लिम बोलती है, हाँ, इससे तो क्लिक की साउंड आई, जैसे डोर लॉक हो गया हो। एंड लिम उठकर डोर खोलने की कोशिश करने लगती है। डोर तो सच में लॉक हो गया। एक मिनट, पर ये लॉक हुआ क्यों? किम योहान, चलो साथ में खोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है लिम। एंड दोनों डोर को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन डोर नहीं खुलता। किम योहान अपनी पूरी फोर्स लगाकर डोर को पुल करता है, लेकिन उसका हैंडल ही टूटकर बाहर आ जाता है, लेकिन तब भी डोर नहीं खुलता। एंड अब ये श्योर हो जाता है कि दोनों फंस चुके हैं। क्या अब हम दोनों क्या करेंगे किम योहान? दरवाजा खोलने का तो नाम ही नहीं ले रहा। किम योहान बोलता है, जब मैंने इसे खोला था तो लॉक बहुत टाइट था। लिम बोलती है, अरे हाँ, फोन, तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है क्या? किम योहान बोलता है, नहीं, बाहर रखा है। लिम बोलती है, हाँ, मेरा भी, कल हमें स्कूल भी जाना है। लिम, हाँ, खोलो इसे, प्लीज कोई तो हमें बचाओ, हमारी मदद करो। अरे नहीं, लिम चिल्लाते हुए आगे बोलती है, क्या यहाँ कोई है? प्लीज हमें निकालो। वैसे यहाँ कोई होना तो नहीं चाहिए, लेकिन काश कोई हो। तुम जो कोई भी हो, चोर, डाकू, खूनी, सब चलेगा, हमें बस यहाँ से निकाल लो। बस डोर को खोल दो प्लीज, हमें निकालो यहाँ से। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिम और किम योहान डोर को किक कर करके थक जाते हैं और किम योहान जमीन पर बैठा हुआ होता है एंड लिम लेटी हुई होती है, क्योंकि उसने अपनी कुछ ज्यादा ही पावर लगा ली है। तभी किम योहान लिम से बोलता है, लिम, चलो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर बाद में दोबारा से डोर खोलने की कोशिश करेंगे। अगर हम ऐसे ही डोर को किक करते रहे तो जल्दी लॉक टूट जाएगा। लिम बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा कुछ होगा। लिम किम योहान की तरफ देखते हुए मन में बोलती है, ये तो अच्छा हुआ कि किम योहान यहाँ पर है, मैं किम योहान के साथ फंसी हूँ। अगर मैं यहाँ अकेली फंसी होती तब तो मैं पहले ही हार्ट अटैक से मर जाती। देन सीन शिफ्ट होता है किम योहान पर, जो मन में बोल रहा होता है,
क्या मुझे इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि हमारे पास पीने के लिए पानी है? क्योंकि बुरे से बुरे केस में यही हो सकता है कि ये डोर कुछ दिनों तक ना खुले, लेकिन कम से कम मेरे डैड मुझे यहाँ ढूंढ तो नहीं पाएंगे। लिम के दोस्तों को ये बात अजीब लग सकती है कि मैं और लिम एक साथ एक ही टाइम पर एब्सेंट हो रहे हैं, इसीलिए जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो हम दोनों को अच्छे से बहाने की जरूरत होगी जिस पर उन्हें जल्द ही विश्वास हो जाए। तभी किम युहान की नजर लिम पर जाती है, जो कि ठंड की वजह से कांप रही होती है। हे लिम, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? लिम बोलती है। हाँ, वो मेरा पसीना सूख गया है, इसलिए अब मुझे ठंड लगने लगी। किम युहान फर्श को छूते हुए मन में बोलता है। इस रूम का टेम्परेचर कोल्ड है क्योंकि ये पूरा रूम टाइल से ढका हुआ है। और आखिर आज ही क्यों? लिम ने हाफ स्लीव की टी शर्ट पहन रखी है। लिम ने अपनी हुडी भी उतार दी थी क्योंकि फर्नीचर शिफ्ट करते हुए उसे गर्मी लगने लगी थी। आज कितनी गर्मी है, किम युहान मन में आगे बोलता है। और जब एक बार सनसेट हो जाएगा तब तो और भी ज्यादा ठंड लगने लगेगी। क्या इस रूम में कुछ है जो उसे ठंड से बचा सके और गर्मी दे सके? एंड तभी किम युहान को रियलाइज होता है कि इस रूम में सिर्फ एक ही चीज है जो लिम को हीट दे सकती है, एंड वो है खुद किम युहान। एंड किम युहान ब्लश करते हुए लिम से बोलता है, हे लिम, क्या तुम मुझे हग करना चाहती हो ताकि हम दोनों का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे? किम युहान की बात सुनकर लिम एकदम शॉक हो जाती है। हाँ? तभी किम युहान नर्वस होते हुए आगे बोलता है, मेरा कोई हिडन इंटेंशन नहीं है, ये बस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे हम दोनों गर्म रहेंगे। यहाँ बस एक ही चीज है जो तुम्हें गर्मी दे सकती है और वो मैं हूँ। किम युहान मन में बोलता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन फिर भी शाम होते ही ठंड और बढ़ जाएगी। तभी लिम किम युहान के पास आती है और हग करने का इशारा करते हुए बोलती है, ठीक है। एंड किम युहान लिम का रिएक्शन देखकर एकदम शॉक हो जाता है। एंड लिम किम युहान के पैरों के बीच में बैठते हुए मन में बोलती है, ओह, लगता है मेरा जैकपॉट लग गया, मैंने तो लॉटरी ही जीत ली। तभी लिम पलटती है एंड किम युहान से बोलती है, हाँ क्या हुआ, तुम अचानक से इतना स्टिफ क्यों हो गए? किम युहान बोलता है, कुछ नहीं, मुझे बस पलट कर मत देखो। किम युहान की बात सुनकर लिम का बना बनाया मूड खराब हो जाता है और लिम थोड़ा गुस्सा करते हुए मन में बोलती है, देखो तो फिर से हमेशा की तरह बात करने लगा, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा होगा अगर किम युहान ऐसे ही मेरे पास बैठा रहे। मुझे ये सिचुएशन ज्यादा अच्छी तो नहीं लग रही क्योंकि मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है और मुझे लग रहा है जैसे मेरा दिल ब्लास्ट होने वाला हो। लेकिन अगर किम युहान ने मुझे अपने खुद के इंटेंशन से हक किया है क्या ऐसा दिन कभी आएगा जब वो मुझे अपने मन से, अपने दिल से हक करेगा? एंड तभी किम युहान लिम को हक कर लेता है। मैंने तुम्हें बस इसीलिए हक किया है ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। एंड लिम अपने दिल में जोर जोर से चिल्ला रही होती है, हाँ, ये मुझे क्या महसूस हो रहा है? क्या इस लड़के ने आज कुछ अलग खाया है? आज ये वो सब चीजें क्यों कर रहा है जो ये नॉर्मली कभी नहीं करता? अगर किम युहान ये सब ऐसे ही करता रहा मुझे कोई गलतफहमी हो जाएगी। किम युहान के हाथ कितने ठंडे हैं। तभी लिम हल्का सा पलटती है एंड किम युहान की तरफ देखने लगती है और किम युहान का लाल चेहरा देखकर लिम मन में बोलती है, हाँ, किम युहान भी नर्वस है उतना ही जितना कि मैं हूँ, लेकिन क्यों? किम युहान क्यों नर्वस है? एंड तभी किम युहान लिम को साइड में फेंकते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ, हटो अब। हाँ, लिम किम युहान को पकड़ लेती है और बोलती है, नहीं, ये क्या कह रहे हो? मैं भी गर्म नहीं हुई हूँ, मुझे तुम्हारी और हीट चाहिए। किम युहान, मुझे तुम्हारी और गर्मी चाहिए। लिम, अगर तुम अपनी ताकत इस्तेमाल करोगी तो अपने आप ही तुम्हें गर्मी लगने लगेगी। चलो डोर को खोलने की कोशिश करते हैं। लिम किम युहान से चिपक जाती है और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। हटो लिम।
नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी और गर्मी चाहिए। हे लिम, अपनी एनर्जी फालतू की चीजों पर बर्बाद मत करो। ये फालतू की चीज नहीं है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे तुम्हारी और गर्मी चाहिए। एंड तभी किम युहान लिम को धक्का देकर खुद को छुड़वा लेता है और बोलता है, छोड़ो। हे लिम, डमी कहीं की, ये वक्त मजाक करने का नहीं है। हम बहुत ही सीरियस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। किम युहान लिम को इसीलिए दूर करता है क्योंकि उसे बहुत ही शर्म आ रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है लिम पर, जो मन में बोल रही होती है, हाँ, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़कने लगा? लगता है ये किम युहान की वजह से है। आज से पहले किम युहान ने मुझे ऐसे कभी नहीं देखा। किम युहान, तुम कितने क्यूटी पाए हो मेरे पोकी। क्या ये ठीक होगा अगर मैं किम युहान के रिएक्शन को गलत समझ लूं? मैं सच में इसे गलत समझना चाहती हूँ।